ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है यज्ञ सेवा। सभी सदा मणि के समान चमकते हो। मणि सदा चमकती है ना। एक एक मणि की कितनी वैल्यू होती है। वो अमूल्य रतन है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाप के बन गए ना। जो बाप के बने वह अमूल्य रतन हो गए। सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए। इतनी खुशी रहती है। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना न चाहिए। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रतन बनना। इस भाग्य को भूल कैसे सकते हैं। सभी सेवा में सहयोग देते हैं। ऑलराउंड सेवाधारी। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितनी यज्ञ सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी है मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं। यह महावाक्य है 25 जनवरी 1980 के। संगम पर होली और सतयुग में होगी हॉलिडे। अभी हॉलिडे नहीं मनाना है। अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलिडे की अनुभूति कराती है। बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा। मेहनत का दृश्य देखा। जहाँ नया हॉल बनना है वहाँ भाई लोग रोज पत्थर उठाते हैं। कहाँ मंदिरों में पूजे जाने वाले। प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करने वाली। बाप भी बच्चों की माला सिमरन करते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे? पत्थर उठा रहे थे। यह मेहनत नहीं लगी, मोहब्बत के कारण। समझा, हमारा कार्य है, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है, तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण यह मेहनत भी एक खेल लग रहा था ना। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है, क्योंकि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। इसलिए कहा कि संगम पर मेहनत ही हॉलिडे है। बच्चों को देख बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। अभी हॉल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन यह एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। जो आपके महलों में यह हीरे मोती कितनी सजावट करेंगे। वहाँ महल बनाना नहीं पड़ेगा। अभी जो मेहनत की उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा। बाप दादा देख रहे थे। बड़ी खुशी खुशी से सेवा की लगन में मगन थे। तो अब समझा होली कौन सी है। यह महावाक्य है 21 मार्च 1981 के। हर एक अपने को कोटों में कोऊ में भी कोऊ ऐसी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। सेवा की लॉटरी मिलना यह भी एक भाग्य की लकीर है। यह सेवा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष मेवा है।
एक होता है ताज़ा फ्रूट, एक होता है सूखा फ्रूट। यह कौन सा फल है? यह प्रत्यक्ष भाग्य का फल है। अभी अभी करो, अभी अभी खाओ। भविष्य में जमा होता ही है, लेकिन भविष्य से भी पहले प्रत्यक्ष फल होता है। वायुमंडल के सहयोग की छत्र छाया कितना सहज श्रेष्ठ बनाती है। साथ साथ पुरानी दुनिया के आवाज और नजर से दूर हो जाते हो। नौकरी के बजाय यज्ञ सेवा घर की सेवा हो जाती है। नौकरी की टोकरी भी तो उतर जाती है ना। सेवा का ताज धारण हो जाता है। नौकरी की टोकरी तो मजबूरी से उठा रहे हो, दिल से नहीं। डायरेक्शन है तो कर रहे हो, तो इस सेवा से कितने फायदे हो जाते। संग कितना श्रेष्ठ मिल जाता। सागर का कंठा और सदा ज्ञान की चर्चा। बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। यह मदद है ना, तो कितना भाग्य है। माताएं क्या समझती है? बना बनाया भाग्य हथेली पर आ जाता है। जैसे कृष्ण के चित्र में स्वर्ग हथेली पर है, तो संगम पर भाग्य का घोला हाथ में है। इतने भाग्यवान हो। यह सेवा अभी साधारण बात लगती, लेकिन यह साधारण नहीं है। यह वंडरफुल लकीर है। जितना समय यह लॉटरी मिलती है, इसी लॉटरी को अविनाशी बना सकते हो। ऐसे अभ्यासी बन जाओ जो कहाँ भी रहते यहाँ जैसी स्थिति बना सको। यहाँ सहज योगी को अनुभूति होती है ना। मेहनत समाप्त हो जाती, तो यही सहजयोग का अनुभव परंपरा चलाते रहो। यह महावाक्य है 23 मार्च 1981 के। कभी हद का वैराग तो नहीं आता है, बेहद का तो रहना चाहिए। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी का बीड़ा तो उठा लिया है। अभी सिर्फ हम सब एक है। हम सबका काम एक है, प्रैक्टिकल दिखाई दे। अभी एक रिकॉर्ड तैयार करना है। वह कौन सा है? वह रिकॉर्ड मुख का नहीं है, 1-2 का रिगार्ड का रिकॉर्ड। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बचेगा। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना। छोटे को भी रिगार्ड देना, बड़े को भी देना। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए। अभी चारों ओर इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। यह महावाक्य है 29 मार्च 1981 के। सेवाधारी, किस स्थान के सेवाधारी हो? यह तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि महायज्ञ के सेवाधारी है। जो महायज्ञ के सेवाधारी है, उन्हों को यज्ञ से प्रसाद मिलता है। यज्ञ के प्रसाद का बहुत महत्व होता है ना। वैसे भी लौकिक में भी प्रसाद मिलने वाले को महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा कहा जाता है। सबको प्रसाद नहीं मिलता है, भाग्यवान को मिलता है। तो यह है महायज्ञ का महाप्रसाद। महाप्रसाद क्या है? सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। क्योंकि देखो, यहाँ यज्ञ सेवा करने से जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है, शक्तियों का, सुख का, शांति का, वह सर्व खजानों की अनुभूति होती है ना।
तो यही यज्ञ प्रसाद है। इसी प्रसाद द्वारा सदा प्रसन्न भी रहते हो और आगे भी सदा प्रसन्न रहेंगे। तो सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्ति। यहाँ रहते सदा प्रसन्न रहे हो ना। किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए। वातावरण आपको अपनी तरफ न खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन कर लो। यह है महावीर की निशानी। तो क्या आप समझते हो महाप्रसाद मिला? महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान हो। जितनी भी आत्माओं की सेवा की, उन सर्व आत्माओं की शुभ भावना आपके प्रति आशीर्वाद का रूप बन गई। तो कितनी आत्माओं की आशीर्वाद मिली होगी। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए सदा संपन्न बना देती है। तो सबकी आशीर्वाद ली, सदा राजयुक्त अर्थात राजी रहे। कभी सेवा में नाराज तो नहीं हुए, सदा राजी। कोई नाराज करे तो भी नाराज न हो, क्योंकि जो राज को जानते हैं कि यह वैरायटी वृक्ष है, तो इस राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना अर्थात इस राज को न जानना, तो सभी राजयुक्त हो। सेवा का चांस मिला अर्थात लॉटरी का लकी नंबर खुल गया। सेवाधारी अर्थात लकी नंबर वाले। लकी नंबर है ना। लकी नंबर बहुत थोड़ों का निकलता है और लकी नंबर में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होती है। लकी नंबर अर्थात स्वयं लकी बन गए। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाना, यह तो सस्ता सौदा हो गया ना। थोड़ा सा समय, मेहनत और जन्म जन्म का फल। तो सभी ने सस्ता सौदा करके अपनी कमाई जमा कर ली। माताएं सदा सहयोगी रही, इसकी मुबारक हो। जैसे यहाँ सेवा का भाग्य बनाया, वैसे इस भाग्य को सदा साथ रखना। सदा भाग्य का दीपक जगा रहे, इसके लिए सदा अटेंशन। अपना भाग्य साथ रखना अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। आपके भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख औरों का भी भाग्य खुल जाएगा। यह महावाक्य है 28 नवंबर 1981 के। एक है आत्माओं को बाप का परिचय दे, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने के निमित्त सेवाधारी, और दूसरे हैं यज्ञ सेवाधारी। तो इस समय आप सभी यज्ञ सेवा का पाठ बजाने वाले हो। यज्ञ सेवा का महत्व कितना बड़ा है, उसको अच्छी तरह से जानते हो। यज्ञ के एक एक कणे का कितना महत्व है। एक एक कणा मोहरों के समान है। अगर कोई एक कणे जितनी भी सेवा करते हैं, तो मोहरों के समान कमाई जमा हो जाती है। तो सेवा नहीं की, लेकिन कमाई जमा की। सेवाधारियों को वर्तमान समय एक तो मधुबन वरदान भूमि में रहने का चांस का भाग्य मिला, और दूसरा सदा श्रेष्ठ वातावरण, उसका भाग्य, और तीसरा सदा कमाई जमा करने का भाग्य। तो कितने प्रकार के भाग्य सेवाधारियों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इतने भाग्यवान सेवाधारी आत्माएं समझकर सेवा करते हो।
इतना रूहानी नशा स्मृति में रहता है या सेवा करते करते भूल जाते हो? सेवाधारी अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा औरों को भी उमंग उल्लास दिलाने के निमित्त बन सकते हैं। सभी सेवाधारी जितना भी समय जिस भी सेवा में रहे निर्विघ्न रहे, मनसा में भी निर्विघ्न, किसी भी प्रकार का कभी भी विघ्न व हलचल न आए, इसको कहा जाता है सेवा में सफलता मूर्त। चाहे कितना भी संस्कार व परिस्थितियां नीचे ऊपर हो, लेकिन जो सदा बाप के साथ है, सदा फॉलो फादर है, सदा सी फादर है, वह सदा निर्विघ्न रहेंगे। और अगर कहा भी किसी आत्माओं को देख, आत्माओं को फॉलो किया तो हलचल में आ जाएंगे। तो सेवाधारी के लिए सेवा में सफलता पाने का आधार सी फादर व फॉलो फादर। तो सभी ने सच्ची दिल से सेवा की ना? सेवा करते याद का चार्ट कैसे रहा? अच्छा, अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया, रिजल्ट अच्छी है। बड़ी भाग्यवान आत्माएं हो जो यज्ञ सेवा का चांस मिला है। तो ऐसा कर्तव्य करके जाओ जो आपका यादगार बन जाए, और फिर कभी आवश्यकता पड़े तो आपको ही बुलाया जाए। अथक होकर जो सेवा करते हैं उनका फल वर्तमान और भविष्य दोनों जमा हो जाता है। यह महावाक्य है 30 अप्रैल 1982 के। सेवाधारियों को तो सदा ही उड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ सेवा का बल बहुत है। तो सेवाधारी बलवान बन गए ना। यज्ञ सेवा का कितना गायन है। अगर यज्ञ सेवा सच्ची दिल से करते हैं तो एक सेकंड का भी बहुत फल है। आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो, तो फलों के भंडार इकट्ठे हो गए। इतने फल जमा हो गए जो 21 पीढ़ी तक वह फल खाते ही रहेंगे। सेवाधारी वहां जाकर माया के वश नहीं हो जाना, सदा सेवा में बिजी रहना, मनसा से शुद्ध संकल्प की सेवा और संपर्क संबंध व वाणी द्वारा परिचय देने की सेवा। सदा ही सेवा में बिजी रहना। सेवा का पाठ अविनाशी है। चाहे यहाँ रहो, चाहे कहीं भी जाओ, सेवाधारी के साथ सदा ही सेवा है। सदा के सेवाधारी हो। सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते हैं। मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे। इसलिए सदा बिजी रहो तो माया आएगी ही नहीं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। माया नमस्कार करके चली जाएगी। यह महावाक्य है 23 मई 1983 के। यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चाहे भाषण नहीं करो, कोर्स नहीं कराओ, लेकिन सेवा की मार्क्स तो मिलेगी ना। इसमें भी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी मार्क्स है। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो पीछे है। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी है। खुशी होती है ना। माताओं को मन का नाचना आता है और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी में
मन से नाचती रहो तो भी बहुत सेवा हो जाएगी। यह महावाक्य है 31 मार्च 1984 के। सेवा का खाता जमा हो गया ना? अभी भी मधुबन के वातावरण में शक्तिशाली स्थिति बनाने का चांस मिला और आगे के लिए भी जमा किया तो डबल प्राप्ति हो गई। यज्ञ सेवा अर्थात श्रेष्ठ सेवा, श्रेष्ठ स्थिति में रहकर करने से पदम गुणा फल बन जाता है। कोई भी सेवा करो, पहले यह देखो कि शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो, सेवाधारीपन सेवा कर रहे हैं, साधारण सेवाधारी नहीं, रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी की रूहानी झलक, रूहानी फलक सदा इमर्ज रूप में होनी चाहिए। रोटी बेलते भी स्वदर्शन चक्र चलता रहे। लौकिक निमित्त स्थूल कार्य, लेकिन स्थूल सूक्ष्म दोनों साथ साथ। हाथ से स्थूल काम करो और बुद्धि से मनसा सेवा करो तो डबल हो जाएगा। हाथ द्वारा कर्म करते हुए भी याद की शक्ति से एक स्थान पर रहते भी बहुत सेवा कर सकते हो। मधुबन तो वैसे भी लाइट हाउस है। लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित हो, चारों ओर सेवा करता है। ऐसे सेवाधारी अपनी और दूसरों की बहुत श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं। यह महावाक्य है 18 फरवरी 1985 के। जो कमजोर होता है वह शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी कमजोरी के कारण हार जाते हैं। आप कमजोर हो क्या? बहादुर बच्चे हो ना? सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर हो तो सब लोग क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा? तो आह्वान करना, ऑर्डर करना सीखो। लेकिन सेवाधारी ऑर्डर किसका मानेगा? जो मालिक होगा। मालिक स्वयं सेवाधारी बन गए। मेहनत करने वाले तो सेवाधारी हो गए ना। मन की मेहनत से अब छूट गए। शरीर के मेहनत की यज्ञ सेवा अलग बात है। वह भी यज्ञ सेवा के महत्व को जानने से मेहनत नहीं लगती है। जब मधुबन में संपर्क वाली आत्माएं आती है और देखती है इतनी संख्या की आत्माओं का भोजन बनता है और सब कार्य होता है, तो देख देख कर समझती है यह इतना हार्डवर्क कैसे करते हैं। उन्हों को बड़ा आश्चर्य लगता है, इतना बड़ा कार्य कैसे हो रहा है। लेकिन करने वाले ऐसे बड़े कार्य को भी क्या समझते हैं? सेवा के महत्व के कारण यह तो खेल लगता है, मेहनत नहीं लगती। ऐसे महत्व के कारण बाप से मोहब्बत होने के कारण मेहनत का रूप बदल जाता है। ऐसे मन की मेहनत से अब छूटने का समय आ गया है। यह महावाक्य है 15 मार्च 1985 के। सभी वरदान भूमि में पहुंच वरदानों से झोली भर रहे हो ना। वरदान भूमि के एक एक चरित्र में, कर्म में विशेष वरदान भरे हुए हैं। यज्ञ भूमि में आकर चाहे सब्जी काटते हो, अनाज साफ करते हो, इसमें भी यज्ञ सेवा का वरदान भरा हुआ है। जैसे यात्रा पर जाते हैं, मंदिर की सफाई करना भी एक बड़ा पुण्य समझते हैं। इस महातीर्थ व वरदान भूमि के हर कर्म में,
हर कदम में वरदान ही वरदान भरे हुए हैं। कितनी झोली भरी है। पूरी झोली भर कर के जाएंगे या यथाशक्ति? जो भी जहाँ से भी आए हो, मेला मनाने आए हो, मधुबन में एक संकल्प भी व एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। समर्थ बनने का यह अभ्यास अपने स्थान पर भी सहयोग देगा। पढ़ाई और परिवार, पढ़ाई का भी लाभ लेना और परिवार का भी अनुभव विशेष करना। समझा? यह महावाक्य है 18 नवंबर 1985 के। पांडवों की विशेषता क्या है? पांडव यज्ञ सेवा के सहयोगी है। यज्ञ सेवा के सहयोगी सो सदा सहयोग लेने के पात्र। जो जितनी सच्ची दिल से स्नेह से सहयोग देता है, उतना पदम गुणा बाप से सहयोग लेने का अधिकारी बनता है। बाप पूरा ही सहयोग का हिसाब चुकतू करते हैं। बड़े कार्य को भी सहज करने का चित्र पर्वत का दिखाते हैं। पर्वत को अंगुली दी। तो पांडव विशेष सेवा के सहयोगी बन कोई भी कार्य सहज कर लेते हैं। जिस कार्य को लोग मुश्किल समझते हैं, वह सहज ही खेल के समान कर लेते हो ना। सेवा नहीं समझते, ड्यूटी नहीं समझते, लेकिन रूहानी खेल अनुभव करते हो। खेल के लिए किसको भी बुलाओ तो ना नहीं करेगा और कभी थकेगा भी नहीं। तो आप सभी भी यज्ञ सेवा में थकते नहीं हो ना। रूहानी खेल है, इसलिए थकावट भी नहीं होती है और ना करने चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईश्वरीय बंधन में बंधे हुए हो। यह बंधन ही नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है, उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ के राज्य फैमिली के अधिकारी बनेंगे। यहाँ जितनी हार्ड सेवा करते, उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हैं, वह वहाँ काम करेंगे। हिसाब है ना, एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। इसलिए एक एक सेकंड का हिसाब कर चुकतू भी करता है। गिनती करके हिसाब देता है, ऐसे नहीं देता, लेकिन पदम गुणा देता है। तो आज के सेवाधारी कल के राज अधिकारी बनते हैं और आज के राज्य करने वाले कल के सेवा करने वाले बनते हैं। सेवा भाव सदा ऊंचा उठाता है। नाम सेवा है, लेकिन सेवा वाला सदैव मेवा है। तो मेवा खाने वाले सेवाधारी है, वैसे सेवाधारी नहीं। एक दो पदम लो। तो पांडवों का गायन है, सेवा करने में बहुत मजबूत रहे हैं, इसलिए वह मजबूत शरीर दिखाते हैं, लेकिन है मजबूत दिल वाले, मजबूत मन वाले। वह मन व दिल कैसे दिखाए, इसलिए शरीर दिखा दिया है। खुशी की खुराक बहुत खाते हैं, इसलिए मोटे दिखाते हैं। यह महावाक्य है 21 अक्टूबर 1987 के। आप लोगों के सहयोग से ही सारा कारोबार चल रहा है।
सहयोगी विशेष भुजाएं है, सब साथी है, सबके साथ से कार्य चल रहा है। पांडव भी साथी अच्छे मिले हैं, कंपनी है ना यह भी, तो अच्छी कंपनी के कारोबार संभालने वाले भी है, सेवाधारी भी है, सबका हाथ है। ऐसे नहीं फॉरेन में है तो यज्ञ में हाथ नहीं है। एक एक बच्चे का हाथ यज्ञ सेवा में लगा हुआ है। चाहे कहाँ भी रहते हो, देश में रहते हो या विदेश में, लेकिन आप एक एक ब्राह्मण के हाथ से यज्ञ चल रहा है। यज्ञ रचने वाले ब्राह्मण हो। समझते हो ना, हम यज्ञ रचने वाले हैं। बालक सो मालिक, यह महावाक्य है 15 दिसंबर 1999 के। यह सिस्टम बहुत अच्छी बनाई है। हर एक को सेवा का खाता जमा करने का चांस मिलता है। सेंटर पर सेवा करते हो वह तो करते ही हो, लेकिन यज्ञ की सेवा का विशेष महत्व है। यज्ञ सेवा का महत्व क्यों है? वैसे तो सेंटर भी यज्ञ ही है ना, लेकिन मधुबन को महायज्ञ कहा जाता है तो सभी यज्ञ। महायज्ञ का महान सेवा का प्रसाद मिलता है, क्योंकि महायज्ञ में कितनी महान आत्माएं आती है, तो इतनी महान आत्माओं की सेवा का चांस मिलता है। इसलिए महायज्ञ की सेवा का महत्व है। यह महावाक्य है 25 नवंबर 2001 के। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं, तो जितने भी आते हैं सेवा के समय उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती है। ऐसे सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? डबल। डबल करते हो, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती है, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, और किस बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली? मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो? कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश हो ना? टर्न मिला ना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं
सदा स्वमान में रह उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हो। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए? भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो। व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। यह महावाक्य है 8 अक्टूबर 2002 के। यह भी अच्छी विधि बनाई है। हर जोन को चांस मिल जाता है। एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुणा कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती, और यज्ञ सेवा याद रहने से यज्ञ रचता बाप तो याद आता ही है। तो सेवा में भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। और जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संग है। संग का रंग सहज लग सकता है। अटेंशन है तो यह जो 8-10 दिन मिलते हैं, इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं है, लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े से बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का। लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की, और संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। यह तीनों ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो। यह महावाक्य है 30 नवंबर 2004 के। आप सभी का थोड़े समय में पुण्य का खाता कितना बड़ा इकट्ठा हो गया। यज्ञ सेवा दिल से करना, अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किया। संकल्प भी चलेगा तो यज्ञ सेवा का, समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ, और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया। तो सेवा है या मेवा है? प्रत्यक्ष फल किसी के पास यज्ञ सेवा करते कोई व्यर्थ संकल्प आया किसके पास? खुश रहे और खुशी बांटी। तो यह जो यहाँ गोल्डन अनुभव किया, इस अनुभव को वहाँ भी इमर्ज कर बढ़ाते रहना। यह महावाक्य है 30 नवंबर 2006 के। अब संगम युग में प्रत्यक्ष फल मिलता है, जमा भी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष फल मिलता है जो उसी समय खुशी प्राप्त होती है। तो जितना दिन भी सेवा की है, तो प्रत्यक्ष फल
अपने खुशी का अनुभव किया? खुशी मिली? हाथ उठाओ। माया आई? नहीं आई। जिसको माया नहीं आई वह हाथ उठाओ। पांडवों को माया आई? थोड़ी थोड़ी आई है। अच्छा है, यहाँ का वायुमंडल बहुत सहयोग देता है। जैसे साइंस वाले साइंस की शक्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर देते हैं ना। गर्मी में सर्दी, हवा का वायुमंडल बना देते हैं ना। सर्दी में गर्मी का वायुमंडल बना देते हैं। तो साइलेंस की शक्ति आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देता है। क्योंकि यहाँ सेवा करते वृत्ति में क्या रहता है? यज्ञ सेवा है। यज्ञ का पुण्य बहुत बड़ा होता है। तो इस अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से वृत्ति श्रेष्ठ बन जाती है, तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह महावाक्य है 2 फरवरी 2007 के। बाप दादा सदा ही सुनाते हैं कि बहुत स्व उन्नति के लिए अच्छा चांस है, क्योंकि सेवा की जिम्मेवारी भी अलग नहीं है। यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी है। वहाँ तो फिर भी समय और अटेंशन देना पड़ता है। यहाँ तो एक ही अटेंशन है, स्व उन्नति या यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा का पुण्य अगर हर समय जमा करो तो आपके पुण्य का खाता बहुत बहुत जल्दी बढ़ सकता है। यह महावाक्य है 15 फरवरी 2007 के। बहुत अच्छा चांस लिया। बाप दादा कहते हैं जो चांस लेते हैं हर विशेषता में वह चांसलर बन जाते हैं। यज्ञ सेवा का पुण्य जमा किया, बहुत बड़ा पुण्य जमा किया, क्योंकि यहाँ वायुमंडल और बेफिक्र की मदद है। कोई जिम्मेवारी का फिक्र नहीं। जो ड्यूटी मिली वही करनी है बस। यह महावाक्य है 17 मार्च 2007 के। अगला टॉपिक है कर्मणा सेवा। तो यह प्रवृत्ति वाला ग्रुप है कि निवृत्ति वाले है। लौकिक प्रवृत्ति तो समाप्त हुई ना। लौकिक प्रवृत्ति को भी ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन किया है। जब तक परिवर्तन नहीं किया है तब तक अलौकिक स्थिति में एक रस नहीं रह सकते। इसलिए कहा था कि अपना नाम, रूप, गुण और कर्तव्य सदैव याद कर फिर प्रवृत्ति में रहो, जिससे लौकिक प्रवृत्ति परिवर्तन हो। सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोग नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव नम्र चित्त निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। वह कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे। निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो अपने को सेवाधारी समझो
और सेवा स्थान समझकर रहो। त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मूर्त होकर रहो। निरंतर सेवा की ही बुद्धि में लगन रहे तो फिर लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी। यह महावाक्य है 19 जुलाई 1971 के। बाप दादा आज अपने सहयोगी व सहयोगी बच्चों को, जिनका नाम ही है खुदाई खिदमतगार, ऐसे बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत अर्थात सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले बच्चों को यह भी विशेष नशा होना चाहिए कि हम सभी को खुदा ने जो खिदमत दी है, हम उसी सेवा में लगे हुए हैं। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। चाहे स्थूल कर्तव्य भी करने हो, लेकिन यह कर्मणा सेवा भी खुदाई खिदमत है। डायरेक्ट बाप ने डायरेक्शन दिए है तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं तो कभी भी बाप को भूल नहीं सकेंगे। जैसे कोई विशेष आत्मा से कोई विशेष कार्य मिलता है। जैसे आजकल का प्रेसिडेंट अगर किसी को कहे कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करते हुए प्रेसिडेंट को कभी नहीं भूलेगा। सहज और स्वतः ही उसकी याद रहेगी। न चाहते हुए भी सामने वही आता रहेगा। ऐसे आप सबको यह कार्य ऊंचे से ऊंचे बाप ने दिया। कार्य करते हुए देने वाले को भूल कैसे सकेंगे? तो सहज याद का साधन है सदा स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। यह महावाक्य है 19 दिसंबर 1979 के। सदा सर्विसेबल रतन हो। सर्विसेबल का अर्थ है हर सेकंड, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा द्वारा व संग, संबंध, संपर्क द्वारा सेवा करने वाले। सर्विसेबल अर्थात ऑल राउंड सेवाधारी। सर्विसेबल कभी भी यह नहीं सोचेंगे कि सर्विस का टाइम नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। अगर और कोई टाइम न भी हो तो नींद के समय भी सेवा कर सकते हो। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सदा सर्विसेबल। सदा सेवा के शौकीन हो, वृद्धि करते रहते हो ना। सारे दिन के चार्ट में चेक करो कि सर्व प्रकार की सेवा में मार्क्स ली या सिर्फ वाचा और कर्मणा सेवा की। सब प्रकार की सेवा का खाना भरना चाहिए। ऐसे अपना रोज का चार्ट चेक करो, क्योंकि यहाँ के ऑलराउंड सेवाधारी वहाँ ऑलराउंड विश्व के मालिक बनेंगे। जितनी यहाँ सेवा में कमी होगी, उतनी वहाँ भी बेहद और हर स्टेट में अंतर हो जाएगा। विश्व महाराजन अर्थात ऑल राउंड सेवाधारी। यह महावाक्य है 28 दिसंबर 1979 के। सभी एवर रेडी और ऑलराउंडर हो। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी। क्या करे, कैसे करे नहीं, क्या होगा,
कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑलराउंडर। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। यह महावाक्य है 23 जनवरी 1980 के। यह जिम्मेवारी का ताज सदा के लिए डबल लाइट बनाने वाला है, बोझ वाला ताज नहीं है। सर्व प्रकार के बोझ को मिटाने वाला है। अनुभवी भी हो कि जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हो। देह का भान स्वतः ही सहज ही भूला हुआ होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अनुभव है ना, सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं सूझता। खुशी में नाचते रहते हो तो यह जिम्मेवारी का ताज हल्का है ना, अर्थात हल्का बनाने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को रूहानी सेवाधारी का टाइटल विशेष याद दिलाते हैं। बाप दादा भी रूहानी सेवाधारी बनकर के आते हैं, तो जो बाप का स्वरूप वह बच्चों का स्वरूप, तो सभी डबल विदेशी ताजधारी हो ना, बाप समान सदा रूहानी सेवाधारी। आंख खुली, मिलन मनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हुए। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवाधारी। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो, तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा। भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर मायाजीत हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। यह महावाक्य है 8 जनवरी 1982 के। सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और 3 लोकों का मालिक बन जाए तो देना क्या हुआ। फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिटचैट कर रहे थे। विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया है? ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता। बाप ने दिल तख्त दिया,
कितना बड़ा स्थान है, यह सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है। पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहने वाला बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। वह मुख से करता और वह स्थिति से करता। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल न मिले यह हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। यह महावाक्य है 18 अगस्त 1988 के। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना। तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो यह भी सेवा के निमित्त बने हो ना। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई न कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, कह नहीं सकता। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा। भाषण करेंगे क्या। वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो यह कितनी सेवा है, अभी हुई है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है। तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो,
किसी भी प्रकार की आत्मा सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है, तो सेवा का चांस मिले यह नहीं मिला हुआ है। ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है, लेकिन कर्मणा के तरफ रुचि नहीं है, तो 100 मार्क्स तो गई। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑल राउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो। देखो, शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया। माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाले भी बनाया तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह नहीं जाए। वहाँ भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो। सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिया है। जैसे यह मकान देने के निमित्त बने, यह सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेंगी। लेकिन फुल मार्क्स ली है या नहीं, यह चेक करो। कोई न कोई कर्मणा सेवा वह भी जरूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी 100 मार्क्स है, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट्स की 100 मार्क्स है। वहाँ तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होंगी, हिसाब में ज़्यादा होंगी। यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली है। तो ऐसा न हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ, सभी में मार्क्स लेनी है। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है? ऑल राउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी। यह भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना यह समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है। बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1988 के। सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चिंत सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी हो ना, गिनती करने वाली सेवा नहीं। इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है।
तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त है। इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से भी ज्यादा है, क्योंकि इसको प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। यह महावाक्य है 27 मार्च 1988 के। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण है। धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कण मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती है। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है, तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है। मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। देखो, आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फर्क है और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, खुश भले रहो, लेकिन
खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उल्हना न दो कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि यह भी होता है। उस समय बाप दादा यह पॉइंट याद कराएगा। टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन यह तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। यह महावाक्य है 25 मार्च 1990 के। जैसे भारत सबसे महान और भाग्यवान है, चाहे धनवान और देश है, लेकिन फिर भी महान भारत ही गाया जाता है। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर खींचने के लिए भारत में ही आता है। इसलिए फिर भी बाप को मिलने के लिए सभी को भारत में ही आना पड़ता है। अमेरिका में तो बाप नहीं मिलेगा ना, तो भारतवासी कितने महान हो, स्वयं महान बन गए हो। इसलिए सब देश वाले आपके मेहमान होकर आते हैं। सभी देशों के मेहमानों की मेहमान निवाजी कौन करते हैं? भारत वाले करते हैं। आज मेहमान निवाजी करने वाला ग्रुप आया है ना, यह मेहमान निवाजी करने का भी भाग्य है। थकते तो नहीं हो। एक ही स्थान पर विश्व की आत्माएं आ जाए और विश्व की सेवा के निमित्त बन जाओ। कितना जमा होता है। विश्व में जाकर सेवा करने के बजाय आपके पास विश्व की आत्माएं आ जाए, कितना अच्छा चांस है। बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। ऐसे नहीं कि कर्मणा सेवा करते हैं। कोई ज्ञान की तो करते नहीं है, लेकिन कर्म का प्रभाव वाणी से बड़ा है। एक होता है सुना हुआ और दूसरा होता है देखा हुआ। जो भी बेहद की सेवा के निमित्त हो, वह बहुत श्रेष्ठ सेवा कर रहे हो। बहुत ही अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। सदैव भाग्य विधाता बाप और भाग्यवान मैं, यह रूहानी नशा रहता है ना। रूहानी नशा अर्थात अविनाशी नशा। बाप दादा सभी से पूछते हैं कि संतुष्ट रहते हो? संतुष्टता सब गुणों को स्वतः ही लाती है। जिसके पास संतुष्टता है, उसके पास और गुण भी अवश्य होंगे। गुणों की खान हो जाती है। कोई भी बात हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन संतुष्टता नहीं जाए। बात आएगी भी और चली जाएगी, लेकिन संतुष्टता को नहीं जाने दो, क्योंकि यह अविनाशी खजाना है, बाप का वर्षा है। यह संतुष्टता का खजाना हर समय आपको भरपूरता का अनुभव कराता रहेगा। यह महावाक्य है 31 मार्च 1990 के। माया
कभी भी न आए इसका सहज साधन है कि सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहो। स्टडी स्टडी स्टडी, और कोई बातों में नहीं जाना। अगर कर्मणा सेवा भी करते हो तो वो भी स्टडी की सब्जेक्ट है। खाना बनाना भी स्टडी है, कर्मयोगी का पाठ है। तो पढ़ाई हुई ना। जीवन में सफलता का आधार है स्टूडेंट लाइफ, और बातों में जाना ही नहीं है। रास्ता बंद। यह महावाक्य है 5 दिसंबर 1994 के। अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं, वह साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना, यह है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। यह महावाक्य है 18 जनवरी 2007 के। अच्छा, ओम शांति।